शांति। आज शुक्रवार, परमात्मा का शुक्रिया करें उतना कम है। हमें इस कलयुग से, दुख की दुनिया से, तुम प्रधानता से छुड़ाने के लिए साक्षात परमपिता परमात्मा हमारी पुकार सुन के हमारे सामने सद्गति का अमृत लेके रोज हाजिर हो रहे हैं। तो ये साकार मुरली बाप दादा ने इतनी सारी व्यवस्था हम बच्चों के लिए की है। साइंस के साधन, हम बच्चों के लिए सारी व्यवस्था है। और उसके बाद बाबा कहते, बच्चे तुमने भक्ति में बहुत मेहनत की है, मैं अभी मेहनत नहीं दिलाता, केवल मन बुद्धि से मुझे याद करो। फिर बाबा कहते, इतना तो कर सकते हो ना, एक जन्म मेरी सुन सकते हो ना, क्योंकि तुम अभी बाप के घर में हो। सतयुग में जाएंगे तो ससुराल घर जाएंगे, तो पिता का नहीं सुनेंगे। तो इस तरह से अपने आप से चिंतन करो, बहुत आनंद आएगा, महावाक्य याद भी रहेंगे। तो आइए, भ्रुकुटी के सिंहासन पर मैं आत्मा राजा, इस शरीर को चलाने वाली दिव्य चेतन शक्ति बाप दादा मुझे ज्ञानामृत पिला रहे हैं। जो मेरी जन्मों जन्मों की आधा कल्प की जो भूख थी और जो अभूल बन गए थे, हम भूल गए थे कि मैं कौन हूँ, उसको बाबा जगाते हैं। और बाबा कहते हैं, बच्चे सब मर जाएंगे, क्योंकि सब देहाभिमान में जग रहे हैं, सब शरीर को ही वास्तव समझ रहे हैं, शरीर को ही सत्य समझ रहे हैं। और जो आत्मा अभिमानी है, माने जीते जी हम खुद को आत्मा समझ रहे हैं, तो हम तो मर जीवा है, जिंदा हो गए शरीर के अंदर ही, हम शरीर समझते ही नहीं है। तो क्या दुख है, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। इसलिए आत्मिक ज्ञान को जानना, परमात्मा को जानना समय की पुकार है। सो आज है 13। तो 13 से क्या करते हैं हम, क्या भजन गाते हैं? 13 तुझको अर्पण बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? 13 तुझको अर्पण। हाँ, लेकिन किया है क्या? 13 तुझको अर्पण का मतलब है हम देह भान को छोड़े, जो हम देह नहीं है, हम देह को चलाने वाली दिव्य शक्ति आत्मा है। तो मुझे आत्मा का ये एक वस्त्र है, ये एक मेरा रथ है। इसलिए आत्मा चली जाती है तो कहते हैं आरती उठा लो। क्यों आरती उठा लो? क्योंकि आत्मा रथ में जो विराजमान था रथी, वो तो चला गया। और देवी देवताओं की पूजा करते तो क्या कहते हैं? आरती उतार रहा हो। मतलब क्या हुआ? आरती उतार रहा हो मतलब क्या है? वो केवल पत्थर की मूर्तियाँ हैं। तो अभी तो देवी देवता चैतन्य में बन रहे हैं। महादेव देवादिदेव, महादेव देवी देवता बना रहा है। इसलिए तो कहा ना 33 कोटि देवी देवता। तो क्या 33 कोटि मूर्तियाँ देखी है क्या? नहीं। तो कितनी सोचने वाली बात है। देखो, कोई मरता है तो कहते हैं आरती उठा लो, हाँ, और मंदिर में जाके कहते हैं हम आरती उतार रहे हैं। तो कितनी समझने की बात है। आरती शब्द का गहरा अर्थ समझिए। आरती माना आत्मा रति यह विराजमान नहीं है। हाँ, सो आज 13/6/2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से। मधुर अनमोल महावाक्य है, मीठे बच्चे। कौन से बच्चे? मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, बाबा ने बोला कड़वे बच्चे, कामी क्रोधी लोभी बच्चे नहीं, पतित बच्चे भी नहीं बोला, पापी बच्चे भी नहीं बोला। क्या बोला? मीठे बच्चे। मीठे माना सर्वगुण संपन्न, सत्व प्रधान, हाँ, सातों गुणों में संपन्न माना मीठे। मीठे बच्चे तो क्या करेंगे अंदर से? जी बाबा, हाँ, मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पाठधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम। कल स्वीट साइलेंस होम को बाबा ने क्या बोला था? निर्वाण धाम। आज क्या बोला है हमारे घर को? स्वीट साइलेंस होम, परम शांति का स्थान, स्वीट साइलेंस होम। कोई मरता है तो क्या फैलता है? डेड
और हम योग में बैठते तो भी डेड साइलेंस, स्वीट साइलेंस फैलता है, क्योंकि हम शरीर से डिटैच होने की कोशिश करते हैं ना। संपूर्ण आत्माभिमानी स्थिति में मन बुद्धि को लगा देते हैं ना। तो इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पाठधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहाँ अब तुम्हें जाना है। कब जाएंगे? शरीर छूटेगा तभी। प्रश्न, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते हैं? उत्तर, ये ऐसा नहीं होता। हाँ, ये ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, यह होना नहीं चाहिए। ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, ये ड्रामा का खेल जो मिसल फिरता रहता है। जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूंद है, कोई फिक्र की बात नहीं। ओम शांति। ओम शांति। अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। क्या है स्वधर्म? क्या मांगते भगवान के पास कोई मरता है तो? वो, हे भगवान, वो आत्मा को शांति देना। तो शांति माना ओम शांति, माना मैं आत्मा ओम शांत स्वरूप, शांति धाम का रहने वाला, शांति सागर की लाडली संतान हो। तो ओम शांति। इसलिए कोई भी पूजा पाठ विधि होता है तो क्या कहते हैं लास्ट में? कोई भी प्रार्थना करेंगे तो क्या कहेंगे? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ओम शांति बच्चे। पहले स्वधर्म में स्थित हो जाओ तो तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा। क्या चाहिए हमें? हमें क्या चाहिए भगवान से? भगवान से हमें क्या चाहिए? क्यों भक्ति करते थे? हमें भगवान से चाहिए क्या? भक्ति हम लोग करते हैं तो यही है कि परमपिता परमात्मा हमें याद रखें, हम याद रखें उन्हें, और परम धाम में। ठीक है, हम भगवान को इसलिए याद कर रहे थे भक्ति में 63 जन्मों से, द्वापर युग से, क्योंकि हमें क्या चाहिए? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान, वो भी सद्गति का ज्ञान। सद्बुद्धि मांगते हैं ना, सद्गति मांगते, सद्बुद्धि, फिर जीवन मुक्ति, मुक्ति, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, सब कुछ मांगते हैं। दीर्घायु मांगते हैं। हाँ, और फिर क्या करते हैं? मांगते भगवान से है और मानते क्या है कि पैसे में, धन संपत्ति में, मान सम्मान में, इधर उधर दिखने वाले वस्तु में मुझे सुख मिलेगा। मांग रहे हैं भगवान से और सोच रहे हैं इधर दुनिया में मिलेगा। तो कितने कैसे कर रहे हैं देखो हम। हाँ, तो वही समझाने के लिए जब भगवान आते हैं तभी कहते हैं पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग, आत्मा परमात्मा का संगम हुआ। इसी का गायन हम अधिक मास में रूप में करते हैं। हर 3 साल के बाद अधिक मास मनाते हैं ना, वो इसी का प्रतीक है। किसका? आत्मा परमात्मा का जब मिलन होता है, आत्मा जब अपने सत्य परिचय को परमात्मा के द्वारा जानती है। आत्मा तो बहुत जनों ने कहा, लेकिन आत्मा सद्गति को कैसे पाएगी? आत्मा शांत रहना चाहती है, आत्मा खुद सुखी रह के सबको सुख देना चाहती है। आत्मा को सत्य पसंद है, लेकिन वो स्वभाव संस्कार धारण करने के लिए जो शक्ति चाहिए, जो आत्मा चेतन बैटरी को जो शक्ति चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी? पावर हाउस, ऑलमाइटी अथॉरिटी से मिलेगी ना। तो वो जब बाबा आके बताते हैं, उसकी विधि समझाते हैं, स्वयं का सत्य परिचय देते हैं, तभी होता है सच मायने में संगम। तो ये है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। उसको ही हम भक्ति में पुरुषोत्तम अधिक मास के रूप में मनाते हैं। लेकिन उसका सही अर्थ जानोगे सहज राजयोगा मेडिटेशन करने के बाद ही। केवल पुरुषोत्तम मास मनाने से और केवल भक्ति, कथा, कीर्तन, जप, तप, व्रत, वैकल्य, दास, शक्य, पाद सेवन, आत्मनिवेदन नहीं हुआ। उससे भगवान प्राप्ति अभी तक नहीं हुई। जब स्वयं का परिचय, परमात्मा का परिचय मिलेगा, तभी समझ सकते सत्य का परिचय हुआ, सद्गति के लिए सद्बुद्धि मिली। तो इसीलिए मीठे बाबा कहते बच्चे,
बाप जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को अपना परिचय मिल जाता है। सब बच्चे बहुत समय देही अभिमानी होकर रहते हैं। देही अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय हो, परंतु ड्रामा में ऐसा है नहीं। भले कहते भी है, क्या कहते हैं, देह अभिमानी होकर रहते हैं। भले कहते भी है कि भगवान गॉड फादर है, क्या कहते हैं, भगवान पिता है, परम पिता है, ईश्वर अल्लाह खुदा है, वो सबका मालिक है, सबका मालिक एक है कहते हैं, लेकिन अर्थ तो नहीं जानते थे। तो बाबा कहते भले कहते भी है भगवान गॉड फादर है, भगवान रचयिता है, परंतु जानते ठीक से उसको कोई भी नहीं। हाँ, जानते तो नहीं है। शिवलिंग का चित्र भी है, परंतु इतना बड़ा तो वह है ही नहीं। यथार्थ रीति न जानने के कारण स्वयं के सद्गति दाता बाप को भूल जाते हैं। बाप है भी रचयिता, ज़रूर रचेंगे भी नई दुनिया, तो ज़रूर हम बच्चों को नई दुनिया की राजधानी का वर्षा होना चाहिए ना। स्वर्ग का नाम भी भारत में ही मशहूर है। क्या कहते बाबा, गॉड फादर मुझे कहते हैं, लेकिन मुझे जानते नहीं हैं। और शिवलिंग का चित्र इतना बड़ा बना देते, कितना भी बड़ा शिवलिंग बना सकते हैं। जैसे राजा विक्रमादित्य जी ने दोपहर की शुरुआत में पिता के याद में उनको लगा मैं इतना बड़ा दैदीप्यमान राजा हूँ, लेकिन मेरे से भी ऊंचा कोई है जिसने मुझे ये सब कुछ दिया है। तो उसके याद में राजा विक्रमादित्य जी ने कितना बड़ा शिवलिंग बनाया, हीरे मानिक मोती रत्नों का, सोने का, जो मोहम्मद गजनवी ने 17 बार लूटा ना। तो सोचिए कितना बड़ा सोना मानिक मोती उसमें लगा होगा। तो इतना बड़ा बाबा कहते मैं तो है ही नहीं, मैं तो अति सूक्ष्म लेकिन दिव्य सागर हूँ। लेकिन अति सूक्ष्म मैं भी सितारा ही हूँ, मैं भी ज्योति बिंदु ही हूँ, इसलिए मेरी ज्योति के रूप में ज्योतिर्लिंगम में तुम पूजा करते हो। जिस तरह से शिवाजी महाराज थे हमारे, ठीक है, महाराष्ट्र के अति उच्च महापराक्रमी होके चले गए वो शिवाजी महाराज। तो क्या शिवाजी महाराज जी का पुतला जितना बड़ा बनाते उतने बड़े वो थे क्या? नहीं, वो प्यार से हम इतना बनाते हैं, है ना। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे शिवलिंग का चित्र कितना बड़ा बनाते हो, मैं इतना बड़ा थोड़ी ना हूँ, नहीं तो मैं आंखों से दिखाई देता ना। जिस तरह से हम शरीर देख पा रहे हैं, आत्मा स्वयं को भी नहीं देख पा रही आईने में, तो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है ना जो माँ के गर्भ में प्रवेश करती है। तो हम इतने सूक्ष्म हैं तो परमात्मा कैसे होगा सोचो। हाँ, लेकिन वो गुण ज्ञान शक्तियों में सागर है, वो परम है, वो ऑलमाइटी है, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है, वो लिबरेटर भी है। तो समझना पड़ेगा ना। तो बाबा समझाते हैं बच्चे शिवलिंग का चित्र भी इतना बड़ा बनाते हैं, यथार्थ रीति न जानने के कारण बाप को भूल जाते हैं। बाप है भी रचयिता, ज़रूर रचना रचेंगे ना नई दुनिया की, तो ज़रूर हम बच्चों को नई दुनिया की राजधानी का वर्षा होना चाहिए। स्वर्ग का नाम भी भारत में मशहूर है, परंतु स्वर्ग नाम तो गाते हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते हैं। परंतु समझते कुछ भी नहीं, कहते हैं फलाना मरा स्वर्ग पधारा। अभी स्वर्ग में पद कैसे मिलेगा उसको, उसने कभी पुरुषार्थ किया ही नहीं था। स्वर्ग पद धारा, पधारा म्हणजे उसको स्वर्ग में पद मिल गया, मतलब स्वर्ग पधारा कहते हैं तो स्वर्गवास हुआ, वास माना रहने को ले गया। अच्छा, तो कोई अभी मरता है तो स्वर्ग पदार्थ है, स्वर्ग में पद पाता है और स्वर्ग निवास होता है, स्वर्गवास होता है। इसका मतलब मरने से पहले कहा था, सोचिए वो इसका मतलब मरने से पहले ज़रूर वो स्वर्ग में नहीं था, तो कहा था नर्क में, है ना। स्वर्ग और नर्क दोनों ही हम जानते हैं ना शास्त्रों के गायन में। हाँ, तो कोई मरता है तो बाबा कहते लिखते स्वर्ग पधारा, बड़ा अच्छा था, भला था, स्वर्ग पधारा। अच्छा, स्वर्ग में पद मिला मतलब ज़रूर स्वर्ग में जाने से पहले नरक में था। इसलिए बाबा कहते बच्चे अभी ये नरक है, तो स्वर्ग में जाने का तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, केवल गा के और बोल के नहीं होगा। उसके लिए मन बुद्धि के ऊपर, अपने संस्कारों के ऊपर, समझ के ऊपर क्या करना पड़ेगा, सदगति का ज्ञान लेके अटेंशन रख के मेहनत करना पड़ेगा। कैसे संस्कार बनाने पड़ेगा, दैवी संस्कार बनाने पड़ेंगे। तमो प्रधानता को ख़त्म कर बुद्धिमानी बन के सत्य प्रधान बनना पड़े,
इसलिए बाबा रोज कहते बच्चे याद में मेहनत है। याद याद याद, क्या की याद करना है, क्या याद करना है? मेरा सत्य परिचय, बाप का सत्य परिचय, कर्मों के अति सूक्ष्म गुह्य गति, और कल्प कैसे चक्र फिर रहा है, और मैं कलयुग में कैसे पहुंच गया, और क्यों भगवान को मांग रहा हूँ, ये सब जानना माना क्या? सत्य परिचय जानना। तो ये बहुत ज़रूरी है अभी, तभी हमें स्वर्ग पद मिलेगा, तभी नरक से पार हो जाएंगे, इसलिए हम मांग रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चे फलाना मरा तो स्वर्ग पधारा। अब ऐसे कभी होता है क्या? अभी तुम समझते हो हम सब तुच्छ बुद्धि थे। नंबरवार तो कहेंगे ना, मनुष्य के लिए ही समझानी है कि मैं इनमें आता हूँ। बाबा कहते मैं ब्रह्मा के साकार तन में आता हूँ, बहुत जन्म वाले इनके अंतिम शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ तुम्हें ज्ञान देने के लिए। इसलिए शास्त्रों में बोला गया कि परमात्मा ने ब्रह्मा के मुख कमल से सृष्टि रची है। अभी मुख और कमल ये क्या है जानिए, सहज राजयोग मेडिटेशन में ब्रह्मा क्या है वो भी जानिए। ब्रह्मा को 4 मुख क्यों रहते हैं? अब आप सोचिए, आपको इधर भी चेहरा है, इधर भी चेहरा है, इधर भी चेहरा है, इधर भी चेहरा है, कैसे जियोगे? लेकिन ब्रह्मा को तो ऐसे बना दिया है हमने, 4 मुख, चारों दिशाओं में देख रहा है, चारों मुख है उसको। ब्रह्मा की मूर्ति को देखो ध्यान से, चारों मुख है उसको, और इतने सारे कितने हाथ है उनको, हाँ, कितने भुजाएं दी उनको, और हर भुजा में शास्त्र क्या दिया है, किसी में गदा दी, किसी में माला दी, किसी में शास्त्र दिए हैं, किसी में कमंडल दिया है, किसी में कमल दिया है, फिर ऊपर से दाढ़ी मूछ भी दिखाई ब्रह्मा की मूर्ति को, फिर उनको कमल में बिठाया। इसका सबका अर्थ सहज राजयोगा मेडिटेशन में परमपिता परमात्मा हमें सिखाते कि बच्चे इसमें से क्या अर्थ लेना था, तभी तुम भी ब्राह्मण ब्रह्मा बन सकते हो। इसलिए बाबा कभी कभी कहते हैं बच्चे तुम मास्टर ब्रह्मा हो, तुम्हें सबको दुखों से निकलने का मार्ग दिखाना है, तुम सभी दुखी आत्मा भाई बहनों के ऊपर तुम्हें रहम करना है। बाबा कभी कभी कहते तुम्हें इस सबका दुख नहीं दिखाई देता, तुम्हें पुकार सुनाई नहीं देती भक्तों की, तुम मास्टर ब्रह्मा हो, तुम मास्टर भगवान हो। क्यों कहा है भगवान ने? क्योंकि हम अर्थ नहीं जान रहे, हम केवल मूर्ति की पूजा करने से कुछ नहीं मिला, हमें मिला होता तो अभी तक मांग पूरी होनी चाहिए थी, क्योंकि हम अभी पूजा कर रहे हैं क्या? हमारा तो कुलन कुली से कुल एंड कुल पीढ़ी से पूजा कर रहे हैं ना। तो समझने की बातें सब परमपिता परमात्मा अभी समझा रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चे तो ज़रूर हम बच्चों को नई दुनिया की राजधानी का वर्षा होना चाहिए। स्वर्ग का नाम भी भारत में मशहूर है, परंतु अर्थ नहीं समझते। अब भक्ति में भी तुम कैसे बन गए? संस्कार भक्ति तो करते गए, भगवान को पुकारते तो गए, समझते गए भगवान से हम अलग नहीं हैं, लेकिन बुद्धि तो संस्कार तो तुच्छ हो गए ना। तो मुख्य के लिए ही समझानी है। बाबा कहते ये ब्रह्मा भी जन्म मृत्यु के चक्र में फंस के ऐसा ही हो गया। यही कृष्ण वाली सतयुग वाला पहला राजकुमार है, यही आत्मा श्रेष्ठ है, नेक्स्ट टू गॉड है। यही आत्मा धरती पे सर्वश्रेष्ठ है, भगवान के बाद इनका ही नंबर है धरती पे सर्वश्रेष्ठ, वो गॉड है। तो ये लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड कृष्णा है, ये लॉर्ड नारायण वाली आत्मा है। कैसे? आपको वंडर लगेगा, आश्चर्य लगेगा, लेकिन जानिए सहज राजयोगा में सारे राज को। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये हम मुख्य के लिए ही समझानी है कि मैं इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ, इनके भी बहुत जन्मों के अंतिम शरीर में आता हूँ। ये है नंबर 1। बच्चे समझते हैं अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए हैं। हम कौन है? ब्रह्मा कुमार कुमारी, ब्राह्मण माना मन के वश नहीं है, हम मन बुद्धि के वश करने वाले, मन बुद्धि मुझ आत्मा के ही कर्मचारी है, ये समझने वाली ब्राह्मण बने हम। ब्रह्मांड में रहने वाले परमपिता को जान गए, खुद भी ब्रह्मांड से निर्वाण धाम से आए हैं, और ब्रह्मा के मुख कमल से परमात्मा का और स्वयं का सत्य परिचय माना सत्य बुद्धि पाके हम उस जैसा हमारा मन बन गया है। तो ब्राह्मण ब्रह्मा जैसा परमपिता से सद्गति लेने वाला सत बुद्धि बन जाना माना ब्राह्मण। ब्रह्मा जैसा जिसका मन ब्रह्मलोक में रहने वाले की शिक्षा को समझने वाला मन माना ब्राह्मण। और मनुष्य माना जो मन के वश है, अभी भी करना नहीं चाहता बुरा, क्रोध करना नहीं चाहता, अच्छा बनना चाहता है, अच्छा ही पसंद है,
अच्छे लोग अच्छे लगते हैं, सत्य बोलने वाला अच्छा लगता है, प्रेम करने वाला अच्छा लगता है, स्वयं भी ऐसा करना चाहते लेकिन कर नहीं पाते। क्यों? शक्ति दाता को भूल गए हैं। कोई भी चीज़ को करने के लिए शक्ति तो चाहिए ना। हाँ, तो इसीलिए बाबा समझाते बच्चे। क्या समझाते बच्चे? बच्चे समझते हैं अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए हैं। ये सब है बुद्धि से समझने की बातें। बाप इतने समय से समझाते ही रहते हैं, नहीं तो सेकंड की बात है बाप को पहचानना। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करोगे ना तो तुम्हारे पाप कर्म और विकर्म विनाश होंगे। बाबा रोज ही आज बताते हैं, एक तो मेहनत करो, याद की मेहनत है। केवल ऐसे नहीं सोचो मुझे भगवान मिला तो मैं पार हो जाऊंगा, ये गलत फहमी में भी नहीं रहना। और दूसरा बाबा रोज कहते बच्चे याद में मेहनत है, याद में मेहनत है। नहीं सोचो कि भगवान रहम करेगा, भगवान कृपा करेगा, नहीं। हाँ, भगवान कृपा करता है विधि बताने का, मार्ग बताने का, सदगति का। जो चलेगा वो पाएगा। सबके लिए एक ही रूल है उसके पास, वो सत्यम शिवम सुंदरम है। जैसे स्कूल में टीचर कोई पढ़ाते टाइम क्या करता है? अन्याय करता है, इसको ज़्यादा पढ़ाओ, उसको कम पढ़ाओ, इसको स्पेशल पढ़ाओ, ऐसे करता है स्टूडेंट के साथ? नहीं, टीचर सबको एक जैसी पढ़ाई देता है ना। तो ये भी तो क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। किसके लिए? सदगति के लिए। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे, अब बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। निश्चय हो गया फिर कोई भी बात में प्रश्न आदि नहीं उठा सकता। एक बार निश्चय हो गया कि वही मेरा परमपिता परमात्मा, वही सदगति दाता है। मैं कितना भी भटकूं, मैं कितने भी गुरु करूं, मैं कितना भी शास्त्रों का ज्ञान लूँ, शास्त्र पढ़ूँ, जो भी करूँ, लेकिन सदगति दाता वही है। ये निश्चय हो गया तो बाबा कहते जीवन मुक्ति सेकंड की बात है। तो निश्चय हो गया फिर कोई भी बात में प्रश्न आदि उठा नहीं सकता। बाप ने समझाया है बच्चे तुम पावन थे जब शांति धाम में थे। आज बाबा ने 2 नाम यूज़ किए, शांति धाम और ब्रह्मलोक। कल किया था निर्वाण धाम, है ना। तुम पावन थे जब शांति धाम में थे। ये बातें भी तुम ही बाप द्वारा सुनते हो, दूसरा कोई सुन ना सके। तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ की रहवासी है। जैसे नाटक के एक्टर्स कहेंगे हम यहाँ के रहवासी हैं, कपड़ा बदलकर स्टेज पर आ जाएंगे। अभी तुम भी समझते हो हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं। कहाँ के? फिर परम धाम के, निर्वाण धाम के। हम तो इधर आए तो आत्मा शरीर लेके नहीं आई थी। आत्मा निर्वाण धाम से नीचे उतरती है, चमचमता तारा, और माँ के गर्भ में प्रवेश करते ही शरीर को पाती है। तो ना कुछ लेके आए थे, ना कुछ लेके जाना है, केवल गाते हैं। अर्थ सहित समझो। अभी तुम समझते हो हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं। यह तो एक नाटकशाला है। जीवन तो क्या है? यह सृष्टि रंगमंच क्या है? नाटकशाला है। यह अभी बुद्धि में आया है कि हम मूल वतन के निवासी हैं, जिसको सभी स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। तो आज कितने नाम आ गए हम आत्मा के घर के? शांति धाम, स्वीट साइलेंस होम और निर्वाण धाम। अपने और शांति धाम आ गया, साइलेंस होम भी, स्वीट साइलेंस होम भी आ गया, परम धाम का, निर्वाण धाम का नाम। बाबा कहते हैं अभी बुद्धि में आया है कि हम मूल वतन के निवासी हैं, जिसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। इसके लिए ही सब चाहते हैं, क्योंकि आत्मा अभी दुखी है ना। तो कहते हैं हम कैसे वापस अपने निर्वाण धाम चले जाएं। घर का पता न होने के कारण सब तरफ भटकते हैं। बाप का भी पता नहीं और घर का भी पता नहीं, तो सोच रहे ये करूँ शांति मिलेगा, वो करूँ शांति मिलेगा, गुरु करूँ शांति मिलेगा, तीर्थ पे जाऊँ शांति मिलेगा, थोड़ा पैसा कमा लूँ, थोड़ा प्रॉपर्टी कमा लूँ, थोड़ा शादी कर लूँ, थोड़ा बाल बच्चे हो जाएंगे, थोड़ा घूमने जाओ, थोड़ा संबंध बढ़ाओ, शांति मिलेगी, ऐसे सोचा था। लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं, और भी अटकते गए जाल में, माया के जाल में, और भी फंसते गए। तो बाबा कहते बच्चे
क्या है? अब हम आत्माएं मूल वतन के निवासी है। मूल वतन, स्वीट साइलेंस, शांति धाम, इतने नाम आए आज परम धाम के लिए। मूल वतन, स्वीट साइलेंस होम और परम धाम, और शांति धाम भी नाम आया ऊपर का आज। हम मूल वतन के निवासी है, जिसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। इसके लिए ही सब चाहते हैं, क्योंकि आत्मा दुखी है ना, तो कहते हम कैसे वापस घर जाए। घर का पता न होने के कारण कितने भटकते हैं। अभी तुम भटकने से छूट गए, तुम्हें सद्गति का ज्ञान मिल रहा है, बाप मिल गया, तो तुम अभी भक्ति में अभी नहीं भटक रहे हो। बच्चों को मालूम पड़ गया है, अभी तुमको सचमुच अपने परमधाम घर जाना है। अहम आत्मा, अहम क्या है? आत्मा। अहम आत्मा कितनी छोटी बिंदु है, जो इन आँखों से नहीं दिखती है। अनुभव कर सकते हैं मन बुद्धि से, लेकिन इन आँखों से नहीं दिखती। अहम आत्मा कितनी छोटी बिंदु है, कितनी छोटी बिंदी है। इसलिए देखो, आत्म साक्षात्कारी पुरुष, सिद्ध पुरुष, आत्मज्ञानी, ये शब्दों का बहुत कीमत है। सोचो, अहम आत्मा कितनी छोटी बिंदु है। यह भी कितना वंडर है, जिसको कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी में इतना बड़ा पार्ट भरा हुआ है, जो आत्मा हम निभा रहे हैं ना, अपना पार्ट, अपना रोल अदा कर रहे हैं। अलग अलग कर्तव्य कर्म, अलग अलग रिश्ते नाते संबंध से हम जुड़ गए, तो ये क्या है? हमारा इस रंगमंच पे, इस नाटकशाला में पार्ट ही तो है ना। हम तो पार्टधारी हो गए, एक्ट ही कर रहे हैं ना। तो इतनी छोटी बिंदी में इतना बड़ा पार्ट भरा हुआ है। परमपिता परमात्मा भी कैसे पार्ट बजाते हैं, यह भी तुम जान गए हो। सबसे मुख्य पार्टधारी वही है। करण करावनहार है ना, कर माना कराने वाला, हमें निमित्त बना के करता सब वही है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं कहा मैं कर रहा हूँ, मम्मा दादियों ने कभी नहीं कहा मैं कर रही हूँ, बाबा करा रहा है, हम निमित्त है, माना करण करावनहार है वो। तो बाबा कहते तुम जान गए हो, सबसे मुख्य पाठधारी वह है, करण करावनहार है ना। तुम मीठे मीठे बच्चों को यह अभी समझ में आया है कि हम आत्माएं शांति धाम में रहती थी। आज देखना है, कमेंट्स में लिखो, आज अपने घर के, आत्मा के घर के कितने नाम आए मुरली में। चिंतन करो, है ना। मूल वतन, स्वीट साइलेंस होम, परम धाम, शांति धाम, है ना, कितने नाम आए। तो जितना चिंतन करेंगे उतना अच्छा लगेगा ना। तो आज आबी बाबा ने क्या कहा? तुम जानते हो क्या? तुम जान गए हो, यहाँ पे सब आत्माएं पाठधारी है। सबसे बड़ा मुख्य पाठधारी शिव बाबा है, वो भी हमारे लिए आता है ब्रह्मा के शरीर में। करण करावनहार है ना बाबा। तुम मीठे मीठे बच्चों को यह अभी समझ में आया है। तो एक तो चिंतन करना है कि मैं कितना मीठा बना हूँ सद्गुणों को धारण करके, और मुझे कितना समझ में आया है, मेरा कितना नीचे बैठा है, वो सोचना पड़ेगा आज। चिंतन, मनन, और फिर निकलेगा धारणा का मक्खन। तो इसलिए कहते गोपियों ने मक्खन खाया, कृष्ण ने मटकी फोड़ी। तो मटकी कौन सी फूटती है? देह अभिमान की, पुराने संस्कारों की, तमो प्रधानता की, अज्ञान की मटकी अब फूटती है। और गोप माना शरीर में रही हुई आत्मा, गो माना मट्टी, जिस पांचों तत्वों का शरीर बना है, वो आखिर मट्टी में भी मिल जाना है। तो इसमें हम बैठे हैं, आत्मा इसमें बैठी है, ये तभी ये शरीर चल रहा है। तो कहते कृष्ण ने मटकी फोड़ी। कृष्ण माना आकर्षण। क्या आकर्षण है सबका? कि मुझे परमात्मा मिल जाए। सब आत्मा की क्या इच्छा है? मुझे शांति सद्गति मिल जाए। और आत्मा बैठी किस में है? इस मट्टी के शरीर में बैठी है। तो गोपियों ने माखन खाया और कृष्णा ने मटकी फोड़ी। तो कृष्ण वाला माना ब्रह्मा की आत्मा ही कृष्ण है, और इसने मटकी फोड़ी माना इसने पहले देहाभिमान को जीता।
इसलिए इसने पहले न दिखने वाले परमपिता को, परम शक्ति को पहचाना। तो इसके बहुत सुंदर अर्थ है। ये कब पता चलेंगे? सहज राजयोगा मेडिटेशन करोगे तभी सारा इतना तुम्हें आनंद आ जाएगा। जो कहते हैं आनंद का दूसरा कोई विरुद्धाभास नहीं है। आनंद सो आनंद ही है। जैसे सुख को दुख है ना, प्रेम को क्या है, क्रोधी है, सत्य को असत्य है, हाँ, शांति को अशांति विरोधाभास है, ज्ञान का विरोधाभास अज्ञान है, लेकिन आनंद को कोई नहीं है दूसरा शब्द। एक बार आत्मा को आनंद मिल गया तो बस मग्न अवस्था हो गई, और वही हर आत्मा की चाहना है। तो ये कब सफल होगा? जब राज जानोगे ना, राज जानना पड़ेगा, सीक्रेट जानना पड़ेगा, वो भी केवल ब्रह्मा कुमारी में सहज राजयोगा मेडिटेशन में परमात्मा स्वयं दे रहे हैं। राजयोगा का ज्ञान, विधि, समझ, मेडिटेशन। मेडिटेशन माना बीमार मन को मिली हुई सत्य दवाई। जिस तरह से शरीर को कैसे ठीक करते हैं? मेडिसिन खिला के। और मेडिटेशन क्या है? मन की दवाई है। फिर उसको मेडिटेशन कहो, योग कहो, तपस्या कहो, धारणा कहो, पूजा कहो या भक्ति कहो, कनेक्शन कहो या योग कहो, लेकिन ये मेडिटेशन कोर्स जानना पड़े, विधि का समझना पड़े। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुम मीठे मीठे बच्चे हो। हमें क्या मीठे समझना पड़ेगा? क्या मीठी माना क्या मुख से चीनी गिर रही है, क्या हनी गिर रहा है क्या? नहीं, स्वभाव संस्कारों से मीठे, सत्व प्रधानता। तुम मीठे मीठे बच्चों को यह अभी समझ में आया है कि हम आत्माएं शांति धाम से आती है, यह रंगमंच पर पाठ बजाने। आत्माएं कोई नई थोड़ी निकलती है। आत्मा तो है, कोई नई न्यू थोड़ी बनती है। आत्मा कोई नई थोड़ी निकलती है जो शरीर में प्रवेश करती है, ऐसे नहीं है। आत्माएं सभी स्वीट होम में रहती है, वहाँ से धरती पे आती है पाठ बजाने। सभी का पाठ बजना है। यह खेल है, यह जन्म मृत्यु का और कलयुग से लेके सतयुग का खेल है। यह सूर्य, चांद, सितारे, स्टार्स आदि क्या है? यह सब बत्तियां हैं। इस सृष्टि रंगमंच की प्रकाश की व्यवस्था बत्तियां, लाइट है। कौन? सूर्य, चांद, सितारे, यह सब सृष्टि रंगमंच के मांडवे के, स्टेज के बत्तियां हैं। हाँ जी, जिसमें रात और दिन का खेल चलता है। कोई कहते सूर्य देवताय नमः, चंद्र देवताय नमः, परंतु वास्तव में यह कोई देवता नहीं है। ये तो एलिमेंट्स है, ये तो तत्व है, लेकिन वो सदा देते हैं, इसलिए हमने उनको देवताओं का दर्जा दिया है। लेकिन बाबा कहते वो कोई देवता ही नहीं है। देवता है तो तुम चैतन्य आत्माएं बनते हो, वो तो केवल सेवा में है सदा, लेकिन उनकी भी तमो प्रधानता, सत्व प्रधानता हम आत्मा की स्थिति के ऊपर ही आधारित है, उनकी दशा और दिशा। तो वो तो इस सृष्टि रंगमंच की बत्तियां है, लाइट्स है, लेकिन वो तत्व है। सो बाबा कहते हैं सूर्य चांद देवताएं, लेकिन सूर्य देवताएं नमः, नमन कर रहे हो वो ठीक है, तत्वों के प्रति रिस्पेक्ट ठीक है, लेकिन वो देवताएं नहीं है। देवताएं तुम बनते हो। खुद को आत्मा समझ के परमात्मा से सद्गति का ज्ञान लेने से जब स्वयं के संस्कार ऐसे चैतन्य देवी देवता वाले बनाते हो, सर्वगुण संपन्न देवताओं का गायन क्या करते हैं हम बताओ? क्या करते गायन? गणेश का गायन क्या करते हैं? हनुमान का गायन क्या करते हैं? कृष्ण का, श्री लक्ष्मी का, श्री नारायण जी का, श्री विष्णु जी का क्या गायन करते हैं? तो वैसे हम बनते हैं तभी हम देवता कहलाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सूर्य चांद सितारे सब इस मांडवे की रोशनी के लिए है, तत्व है। अब तुम सब जानते हो, इस खेल का किसी को भी ठीक से मालूम नहीं है। सूर्य चांद को भी देवता कह देते हैं। वास्तव में यह इस सारे विश्व नाटक के लिए बत्तियां है, लाइट है। हम रहवासी है स्वीट साइलेंस होम के, या हम पाठ बजा रहे हैं। यह ड्रामा जो मिसल चक्र फिरता ही रहता है। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है।
ऐसे नहीं कहना चाहिए, ऐसे नहीं होता था तो ऐसे होता। यह तो ड्रामा में है ना, तुम कैसे सोच सकते हो ऐसे क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे थोड़ा चलता है, ये नहीं होता तो ये हो जाता। नहीं, जो भी हो रहा है ड्रामा में वह कल्याणकारी बताया है बाप ने। अभी जो भी हो रहा है संगम में वो ड्रामा के हर सीन में कल्याण है। तो हम अपनी बुद्धि को नहीं भटकाए कि ऐसे क्यों हुआ, ऐसे होता तो ऐसे हो जाता, ऐसे नहीं होना चाहिए तो ये ठीक हो जाता। नहीं, ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ऐसे नहीं होता था तो ऐसे होता। यह तो ड्रामा में है ना बच्चे। मिसाल जैसे तुम्हारी माँ थी, अभी बाबा मम्मा का मास चल रहा है, तपस्या मास चल रहा है जून, हाँ, तो बाबा मम्मा की याद दिला रहे हैं। देखो परमात्मा भी कितने प्यार करते हैं ऐसे सिकिलदे बच्चों को। बाबा भी मम्मा की याद आ रही। क्या बाबा कहते ड्रामा में क्या था, मम्मा अचानक शरीर छोड़ेगी, किसी को लगा था क्या? जगत अम्बा ज्ञान की देवी, उस समय मम्मा ज्ञान इतना सुंदर वीणा बजाते थे। उस समय अंग्रेज थे भारत में, तभी मम्मा इतना सुंदर गाती थी, इतनी सुंदर देखने के लिए, और वीणा बजाती थी तभी, इतना सुंदर वीणा, और मुख से गाती थी, बिना सीखे ही गायन करती थी। इतनी दिव्य आत्मा में उस कला थी, इतनी सुंदर 16 कला संपन्न, कलयुग में भी दिखती थी वो, इतनी तेजस्वी वो आत्मा थी मम्मा की। और मम्मा का अचानक शरीर छूटा कैंसर से, तो बाबा कहते ये किसी को पता था क्या? तो इसके लिए फिर चिंतन चला होगा सबका मम्मा का शरीर छूटने से। तो बाबा कहते ऐसे नहीं सोच सकते तुम, ऐसे कैसे हुआ, ऐसे थोड़ी होना चाहिए था। नहीं, ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी भगवान सिखा रहा है। तो बाबा कहते बच्चे देखो, अब ड्रामा चलता रहता है, ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ऐसे नहीं होता था तो ऐसे होता। यह तो ड्रामा में है ना बच्चे। मिसाल जैसे तुम्हारी माँ थी, मम्मा, ख्याल में भी नहीं था, ख्याल में भी नहीं था कि चली जाएगी। अच्छा, शरीर छोड़ दिया, ड्रामा। ब्रह्मा बाबा तुरंत डिटैच हो गए, थोड़ी ना चप फंस गए कि ओ ऐसे कैसे हुआ। ब्रह्मा शिव बाबा को पूछने नहीं लगे, जाब तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, सेकंड में भी कम समय में ब्रह्मा बाबा ड्रामा। क्यों? क्योंकि शिव परमपिता ने वही सिखाया है। तो इस तरह से ब्रह्मा बाबा ज्ञान में कितना निश्चय था। देखो कितनी बड़ी बड़ी परीक्षा ब्रह्मा बाबा के ऊपर आई, तो भी बाबा तुरंत डिटैच हो जाते थे, तुरंत ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की शिक्षा में स्थित हो जाते थे। ड्रामा शिव बाबा ने वही सिखाया है। बाबा को खाने को बेगरी पाठ चला, ब्रह्मा बाबा का घर जलाया। ब्रह्मा बाबा इतना उनको समाज में मान था, उनका सब कुछ लूट गया, नाम मान शान परिवार बिखर गया। समाज ने गाली देना, निंदा करना, घर जलाना शुरू किया, पूरा समाज उनके खिलाफ हुआ। लेकिन परमात्मा के महावाक्य पे अटल निश्चय, क्योंकि ब्रह्मा बाबा जान गए थे जब भगवान मिला है तो बाकी क्या है। परीक्षा हुए बिना थोड़ी ना देवपद मिलेगा। जिस तरह से कहते हैं कि पत्थर के घाव खाते हैं तो मूर्ति बनती है, वो मंदिर में रहने वाली मूर्ति को भी कितने घाव खाए, छन्नी के हथौड़ी के खाने पड़ते हैं तभी मूर्ति बनती है। तो यहाँ पे साक्षात मनुष्य से, नर से नारायण बनना है, नारी से श्री लक्ष्मी बनना है, तो क्यों ना परीक्षा होगी। इतने जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब करके आए, उल्टे सुल्टे कर्म। तो इसीलिए बाबा कहते कोई भी सीन सामने आएगा, कोई प्रश्न नहीं उठा, ड्रामा में है ये सीन, और ड्रामा के हर सीन में कल्याण है। तो बाबा ने मम्मा का उदाहरण दिया है, तो मम्मा जाने के बाद ब्रह्मा बाबा ने कोई प्रश्न नहीं उठाया, ड्रामा, शांति। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे, कभी ख्याल में था क्या मम्मा चली जाएगी? अच्छा, शरीर छोड़ दिया, ड्रामा। अब अपना नया पार्ट बजा रही है, शरीर दूसरा ले गया आत्मा। तो आप ये अब अपना नया पार्ट बजा रही है, फिक्र की कोई बात नहीं। यह तुम सब बच्चों की बुद्धि में है, हम भी एक्टर्स हैं, हम भी आत्मा है ना। तो बाबा कौन सा पार्ट पक्का करा रहे, ध्यान से सुनिए।
तो बाबा कहते फिक्र की कोई बात नहीं। यह तुम बच्चे सब यह तुम सब बच्चों की बुद्धि में है कि हम इस रंगमंच पे इस शरीर में एक्टर्स हैं, अपना एक्ट करने आया है, जाना निश्चित है। तुम सब बच्चों की बुद्धि में है हम एक्टर्स हैं। यह हार और जीत का खेल है। यह हार जीत का खेल माया पर आधारित है। माया से हारे हार है और माया से जीते जीत। यह गाते तो सब है परंतु बुद्धि में ज्ञान किसी के भी ज़रा भी नहीं है। तुम जानते हो माया क्या चीज़ है, ये रावण क्या चीज़ है, तुम जान गए हो, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र परमपिता परमात्मा ने सहज राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा खोल दिया है। तुम जानते हो माया क्या चीज़ है। यह है रावण की दुनिया, कलयुग। यह तो रावण है जिसको ही माया कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है। धन को माया नहीं कहेंगे, धन तो संपत्ति है। मनुष्य समझते हैं इनके पास बहुत धन है तो कह देते माया का नशा है। नहीं, माया धन माया नहीं है, धन माया नहीं है, धन तो संपत्ति है। माया तो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, दोष, ये माया है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, शरीर छूट गया तो भी कोई चिंता नहीं है। समझना है हर आत्मा का अपना एक्ट है, हर आत्मा का अपना पाठ है, तो संशय नहीं आना चाहिए। अब देखो क्या है, यह तुम सब बच्चों की बुद्धि में है हम एक्टर्स हैं। तो अच्छा, शरीर छूट गया, ड्रामा। अब आत्मा अपना नया पार्ट बजा रही है। फिक्र की कोई बात नहीं, यह तुम सब बच्चों की बुद्धि में है हम एक्टर्स हैं। यह हार और जीत का खेल है। यह हार जीत का खेल माया पर आधारित है। माया से हारे हार है, माया से जीते जीत। ये गाते तो सब है परंतु बुद्धि में ज्ञान जरा भी नहीं है। तुम जानते हो माया क्या चीज़ है। ये तो रावण है। माया जिसको ही माया कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है, धन को माया नहीं कहेंगे। बहुत मनुष्य समझते हैं इनके पास बहुत धन है तो कह देते माया का नशा है। लेकिन माया का नशा होता क्या है यह तो कोई नहीं जानते। माया माना तुम्हारे अंदर की विकार है, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार माया है, धन माया नहीं है। माया का नशा क्या होता है? माया को तो हम जीते जी, लेकिन माया का नशा होता है क्या? माया को तो हम जीतने की कोशिश करते हैं। किसी को भी अपने अंदर विकार अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसमें कोई संशय की बात नहीं उठाना चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण ही संशय उठता है। लेकिन बच्चे, अभी भगवान वाच है। किसके प्रति भगवान वाणी में आ गया? बाबा कहते अभी बच्चे भगवान वाच है। भगवान वाचा, भगवान वाणी में, ब्रह्मा के तन में वाणी में क्यों आया? बच्चों के प्रति। अभी भगवान वाच है। किसके प्रति? आत्मा के प्रति। भगवान तो ज़रूर शिव ही चाहिए ना। भगवान तो ज़रूर शिव ही चाहिए जो आत्माओं के प्रति कहे। श्री कृष्ण को तो देहधारी है। देहधारी भगवान कैसे हो सकता है? वो लॉर्ड कृष्ण है और गॉड इज़ लाइट कहते हैं। तो भगवान तो शिव निराकार ही चाहिए ना। आत्माओं के प्रति भगवान कहते हैं। श्री कृष्ण तो देहधारी है, वो आत्माओं के प्रति कैसे कहेंगे? तुमको कोई देहधारी ज्ञान नहीं सुनाते। तुमको स्वयं परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु निराकार ज्ञान सुना रहे हैं। श्री कृष्ण ज्ञान नहीं सुनाते। श्री कृष्ण स्वयं ही यह ज्ञान लेके इस धरती का सर्व तेजस्वी पुरुष श्री कृष्ण सतयुग में, सतयुग का पहला राजकुमार बनता है जो नेक्स्ट टू गॉड है। उसके जैसा देदीप्यमान फिर कोई है भी नहीं आत्मा धरती पे। तो श्री कृष्ण तो देहधारी है, वह आत्माओं के प्रति कैसे कहेंगे? तुमको कोई देहधारी ज्ञान नहीं सुनाते हैं। बाप को तो देह है ही नहीं तो शिवलिंग में क्यों पूछते हो? बाप का कोई शरीर है? मूर्ति का आकार है? नहीं है। और तो सबके देह हैं जिनकी तुम पूजा करते हो।
उनको याद करना तो सहज है क्योंकि देह दिखाई देता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवता, शिव को भगवान कहते हैं। ऊंचे ते ऊंचे भगवान, उनको देह है नहीं, यह तुम बच्चे जानते हो। जब मूल वतन में आत्माएं थी तो तुमको देह थी क्या? नहीं, आत्मा तो बिंदी चमचमता तारा ज्योति है ना। तुम आत्माएं थी निर्वाण धाम में। ये बाबा भी आत्मा है, वो परमात्मा है, तुम आत्माएं हैं। सिर्फ वो परम माना ऊंचे ते ऊंचे है। इनका पाठ भी गाया हुआ है शास्त्रों में कि भगवान ब्रह्मा मुख कमल से ज्ञान देता है। पाठ बजा कर गए हैं तभी तो इतना भूजा भगवान की गायन करते हैं। परंतु एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये मालूम हो कि 5000 वर्ष पहले भी परमपिता परमात्मा हमारी सद्गति करने कलयुग में आया था। ये सभी भूल गए हैं। एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये मालूम हो 5000 वर्ष पहले भी परमपिता परमात्मा रचयिता आया था। वो है ही हेवनली गॉड फादर। हर 5000 वर्ष बाद कल्प के संगम पर आते हैं, परंतु कल्प की आयु लंबी चौड़ी 40,000 वर्ष लिख देने के कारण सब सत्य ज्ञान को भूल गए। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते, बच्चे तुम खुद कहते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प मिलते हैं और आपसे वर्षा लेते हैं, फिर कैसे गवाते हैं? ये बुद्धि में आ गया ना। बाबा ने कल्प का राज तुम्हें समझाया है। बाबा ने कल्प के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हें दिया है। ज्ञान तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु ज्ञान का सागर भगवान को ही कहा जाता है ना। अब यह भी समझते हैं विनाश होगा ज़रूर, दुखों का, तमो प्रधानता का, रावण का, माया का विनाश ज़रूर होगा। दुखों का विनाश होगा, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचारी, व्रति का ज़रूर विनाश होगा। आगे भी विनाश हुआ था, कैसा हुआ था यह किसी को भी पता नहीं। शास्त्रों में तो विनाश के बारे में क्या क्या लिख दिया है। पांडव और कौरव की युद्ध कैसे हो सकती है? अभी तुम ब्राह्मणों संगम पर, ब्राह्मणों की कोई लड़ाई तो है नहीं। बाप कहते हैं बच्चे तुम हमारे बच्चे हो। नॉन वायलेंस माना कैसे? शांति। नॉन वायलेंस हो, डबल अहिंसक हो। अभी तुम निर्विकारी बन रहे हो। तुम ही बाप से कल्प कल्प वर्षा लेते हो, इसमें कुछ भी तकलीफ की बात नहीं। ये नॉलेज बड़ी सहज है। 84 का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। अब नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा टाइम है। तुम जानते हो अभी ऐसा समय आने वाला है जो साहूकार को भी अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। इनको कहा जाता है दुख के पहाड़। खूनी नाहक खेल है ना। इतने सब आत्माएं खत्म हो जाएंगे। कोई भूल करते हैं तो उनको दंड तो मिलता है ना कि इन्होंने क्या भूल की है। सिर्फ एक ही भूल की है, जो सत्यगति दाता बाप को भूल गए हैं। तुम तो बाप से राजा ही ले रहे हो ना, तुम पांडव से ना हो। बाकी मनुष्य तो समझते हैं मरे की मरे, मनुष्य समझते हैं मरे के मरे। महाभारत लड़ाई थोड़ी भी शुरू हो गई तो मर जाएंगे। तुम तो जीते हो ना, इसलिए कहते इसलिए आशीर्वाद भी देते जीते रहना। लेकिन जीते कैसे रहेंगे वो परमपिता आके समझाते हैं। आशीर्वाद देते ना, नमस्ते करते तो जीते रहो बच्चे, जीते रहो। तो बाबा कहते बच्चे तुम तो जीते हो ना। तुम ट्रांसफ़र होकर अमर लोक में जाते हो इस पढ़ाई की ताकत से। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम भी कहा जाता है ना। तो तुम अभी किस लिए पढ़ते हो तुम जान गए हो। शास्त्रों की भी पढ़ाई है, इसमें उससे भी इनकम होती है, परंतु वो पढ़ाई है भक्ति की। अब बाप कहते हैं मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। तुम लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हैं ना, इसलिए तो कहते हैं नर जो करने करे नर से नारायण बन जाए, नारी जो करने करे नारी से श्री लक्ष्मी बन जाए। अभी करने कौन सिखाएगा? करनी माना कर्म। कर्म कब होंगे? सद्गुण आएंगे तभी। अब बाप कहते हैं मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ। तुम अभी तुच्छ बुद्धि बनते हो। तुम जानते हो अभी तुम कैसे
श्रीमत के ऊपर चल के तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनते हो, सत्व प्रधान बनते हो, सर्वगुण संपन्न बनते हो। अभी तुम बच्चे स्वच्छ बुद्धि बनते हो श्रीमत पर चल के परमात्मा की शिक्षा के द्वारा। तुम जानते हो हम ऊंचे ते ऊंचे बनते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते लेते हम नीचे उतरते हैं। ये खेल है, नए से पुराना होता है, सीढ़ी ज़रूर उतरनी पड़ती है ना। अभी सृष्टि की भी उतरती कला है, चढ़ती कला थी तो इन देवी देवताओं का राज्य इस धरती पे था, उसको स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग था, अब क्या हुआ है, नरक हुआ है। इसीलिए कोई मरता है तो कहते स्वर्गवास हुआ, इसका मतलब मरने से पहले ज़रूर नरक में था। अभी स्वर्ग आ रहा है। चढ़ती कला तुम्हारी थी तो इन देवताओं का राज्य था, स्वर्ग था, अब नरक है। अभी तुम फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। तुम बाबा बाबा करते रहते हो, ओ गॉड फादर के मुझे पुकारते हो, परंतु थोड़ी ही समझते हो कि वो गॉड फादर कौन है। गॉड इज़ लाइट, गॉड इज़ ट्रूथ, गॉड इज़ ऑलमाइटी, गॉड इज़ लिबरेटर कौन है? परमपिता परमात्मा स्वयं आके परिचय देते, सब तब हम समझते हैं। जब तक परिचय मिला नहीं तब तक गा रहे थे। ओ गॉड फादर कह पुकारते हैं, परंतु यह थोड़ी समझते हैं कि वह आत्माओं का बाप ऊंचाते ऊंचा है, हम उनके बच्चे हैं। फिर दुखी क्यों? हम अभी तुम समझते हो दुख भी होना ही है, ये सुख और दुख का खेल है ना। जीत में सुख है, हार में दुख है। बाप ने राज्य दिया, रावण ने छीन लिया। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिल भी रहा है, मिलता ही रहता है। बाप आया हुआ है, अभी बाप आया हुआ है। अभी सिर्फ बाप को याद करना है तो तुम्हारे जन्म जन्मों के पाप कट जाएंगे। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है ना विकर्मों का, यह भी तुम जानते हो। तुम कोई बहुत दुखी नहीं होते हो, कुछ सुख भी है। कुछ सुख भी है, आटे में नमक मिसल। हाँ जी बाबा, हम तो कहेंगे परमपिता परमात्मा हमें पूरे कल्प का सतयुग से लेके कलयुग तक का ही सुख देते हैं, क्योंकि इतने प्रचंड दुख की दुनिया में भी भगवान ने हमें, हमारे कर्मों ने, हमारे प्रारब्ध ने, हमारे भाग्य ने इतना हमें अच्छा रखा है। तो बाबा क्या कहते हैं, और हम देख रहे दुनिया में कितना दुख है, ना खाने को अनाज है, न रहने को घर है मनुष्य के पास, बहुत दुख है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम कोई बहुत दुखी नहीं होते हो, कुछ सुख भी है, आटे में नमक, जिसको कागविष्टा समान सुख कहा जाता है इस कलयुग में। तुम जानते हो सर्व का सद्गति दाता कौन है? मेरा बाबा है, शिव बाबा है। तुम जानते हो सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है, जगत का गुरु भी एक ही परमपिता ही ठहरा। वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है ना। अभी तुम्हारी जन्म मृत्यु का खेल खेल के वानप्रस्थ अवस्था ही है। अभी तो छोटे को भी गुरु करा देते हैं, अगर मर जाए तो सद्गति को पाएंगे। पाप कहते हैं वास्तव में किसी को भी गुरु नहीं कह सकते। गुरु वह है जो सद्गति दे, सद्गति दाता एक ही बाप है। बाकी क्राइस्ट, बुद्ध आदि कोई गुरु नहीं, वो आते ही है, सबको सद्गति मिलती है क्या? बाबा कहते गुरु आ गए तो भी पुकार रुकी है क्या तुम्हारी? अभी भी भगवान को हाथ जोड़ ही रहे हो ना। तो बाबा कहते वो तो अपने अपने गुरु अपने अपने धर्म की स्थापना करने आते हैं, वो खुद ही भगवान की याद दिला रहे थे, लेकिन वो कोई किसी की सद्गति नहीं कर सकते। बाकी क्राइस्ट, बुद्ध आदि कोई भी सद्गति करने वाला सद्गुरु नहीं है। वो आते हैं सबको सद्गति मिलती है क्या? क्राइस्ट आया तो क्या गाया कि क्राइस्ट आने से पहले धरती पे स्वर्ग था। क्या कहते हैं? क्राइस्ट आने से पहले 3000 वर्ष पहले धरती पे हेवन था, क्राइस्ट खुद कहते हैं। और क्राइस्ट खुद कहते हैं गॉड इज़ लाइट, गॉड इज़ ट्रूथ, गॉड इज़ ऑलमाइटी, गॉड इज़ लिबरेटर। वो खुद ही याद दिला रहे उसकी कि वो ही लिबरेट करेगा। तो बाबा कहते बच्चे अब सबको ले जाने के लिए परमपिता परमात्मा आते हैं। धर्म पिताओं ने सबकी सद्गति नहीं की, क्राइस्ट आया
उनके पीछे सब आने लग गए उनके धर्म वाले। इस तरह से इस सृष्टि रंगमंच पे मनुष्य सृष्टि का झाड़ बढ़ता है। जो भी उस धर्म के थे उस टाइम आ जाते हैं। फिर उनको गुरु कैसे कहेंगे? सदगुरु नहीं कह सकते। जबकि ले आने लिए निमित्त बने। पतित पावन तो एक ही बाप को कहते हैं, वो सबको वापस ले जाने वाला है। और वो गुरु जब धरती पे आए तभी उनकी आत्माओं की, उनके धर्म की आत्माएं नीचे आ गई। और परमपिता आता है तभी सब सदगति में चले जाते हैं, आते नहीं है नीचे, ऊपर से चढ़ने लगते हैं, हम सतो प्रधान बनने लगते हैं। तो समझना है, पतित पावन बाप ही एक ही बाप को कहते हैं, वो सबको वापस ले जाने वाला है। स्थापना भी करते हैं सतयुग की। सिर्फ सबको ले जाए तो प्रलय हो जाए। प्रलय तो धरती पे होती नहीं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता गाई हुई है, गायन ही है। यदा यदाश धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्म्यानं सृजं मेहम्। साधुय परित्राणाय, साधु का भी मैं विद्धार करने आता हूँ। और यदा यदाश धर्मस्य माना धर्म की, स्वधर्म की अति ग्लानि हो जाती है। शांत स्वरूप आत्मा संपूर्ण अधर्मी बन जाती है, अशांति हो जाती है, तभी परमात्मा आते हैं आत्मा के स्वधर्म की सदगति की पुनः स्थापना करने। तो इसीलिए यदा यदा का अर्थ समझाया जाता है सहज राजयोगा मेडिटेशन में एक्यूरेट रीत्या। तो यदा यदाश्च धर्मस्य भारत में ही गाते हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते। भारत में ही बाप आते हैं, स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप है। उनको भी पर तुमने सर्वव्यापी कह दिया। सब में कुत्ता बिल्ली कीचड़ में जानवर में तत्वों में भगवान ये कहना गलत है। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वो परमधाम निवासी है। तुम्हारी सदगति करने कलयुग के अंतिम में आते हैं, इसलिए यदा यदा से गाते हो। स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप है, उनको सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम बच्चों को खुशी है कि नई दुनिया में सारे विश्व पर हमारा राज्य होगा। उस राज्य को कोई छीन नहीं सकता। यहाँ तो टुकड़े टुकड़ों पर आपस में कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं। तुमको तो मज़ा है, खागियाँ मारनी है। कल्प कल्प बाबा से हम ऐसे स्वर्ग को वर्षा लेते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो, फिर भी भूल जाते हैं। कहते हैं बाबा योग टूट जाता है। बाबा ने कहा है योग अक्षर निकाल दो, याद कहो, याद। वह तो शास्त्रों का अक्षर है योग। बाप कहते हैं बच्चे याद करो। योग माना कनेक्शन, याद माना भी कनेक्शन। योग माना मेडिटेशन, याद माना भी मेडिटेशन। तो तुम योग शब्द निकाल दो। योग कहने से तुम्हें यहाँ कठिन लगता है ना, तो बाप कहते हैं बच्चे याद करो। याद करना तो आसान है ना। स्कूल में भी टीचर कहते हैं पढ़ाई को याद करो, तो बाप भी कहते हैं मुझे याद करो। योग भक्ति मार्ग का अक्षर है। बाप से बादशाही मिलती है स्वर्ग की। उनको तो हम याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे, राजाई कैसे मिलेगी। याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो पड़ेगा, सजाएं भी खाएंगे। यह भी अक्ल नहीं है समझने की। इतने तुम बेसमझ तम प्रधान बन पड़े हो। मैं कल्प कल्प तुमको कहता हूँ बच्चे माँ में कम याद करो, अभी आखिरी का समय है। तुम्हें सदगति में जाना है तो इधर उधर मन भटकाओगे तो उसी परिस्थिति के साथ जिसको याद करते हो उसी के साथ तुम्हारा मन कनेक्ट होता है और वही वाइब्रेशन तुम लेने लगते हो। इसलिए केवल मुझे याद करो, मैं ही ज्ञान का सागर सदगति दाता हूँ, तो तुम ऐसे बन जाएंगे। सो बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प तुमको कहता हूँ माँ में कम याद करो, जीते जी इस दुनिया से मर जाओ। मर जीवा माना आत्मिक स्थिति में आ जाओ। मैं आत्मा हूँ, इस मन बुद्धि से प्रैक्टिकल में स्वीकार करो। जीते जी इस दुनिया से मर जाओ। झूठे ध्येयाभिमान में नहीं रहो। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, इसलिए मुझे पाप कटेश्वर कहते हैं। मेरे याद से ही तुम्हारे सारे पाप कटेंगे। तुम विजय माला का दाना बन जाएंगे। केवल अष्टरत्नों की माला 108 की माला जपने से कुछ नहीं होगा तो होता। बाबा कहते हैं मुझे अर्थ सहित समझो, तभी तुम विजय माला का दाना बनेंगे। 108 की माला 16,108 की माला गाते हो, 33 कोटि देवी देवता गाते हो, लेकिन उसमें मुझे कैसे पद मिलेगा ये समझ में, यह कब उस विधि कब मिलेगी पद पाने की? स्वर्ग पधारने की। स्वर्ग पधारा, स्वर्ग निवासी बना,
बोल के नहीं होगा। स्वर्ग पद प्राप्ति के लिए सहज राजयोगा द्वारा परमात्मा का सत्य परिचय जानना होगा, सारे राजों को जानना होगा, विधि को जानना होगा, तो ज़रूर स्वर्ग पद मिल जाएगा। हाँ, तो बाबा कहते बच्चे, बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम विजय माला का दाना बन जाएंगे। कितना सहज है। ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों हाईएस्ट है, वो पारलौकिक है। यह वो पिता परमपिता परमात्मा शिव बाबा पारलोक में रहने वाला, जी, परम धाम में, निर्वाण धाम में, शांति धाम में रहने वाला, परलोक में रहने वाला पारलौकिक परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। और ये हमारे साथ रहने वाला अलौकिक पिता है। अलौकिक क्योंकि इसके अंदर परमपिता आ गए, तो इन्होंने आत्मा को जान लिया, तो अलौकिक है। और हमारा शरीर का पिता है वो लौकिक पिता है, इस लोक में रहने वाला। बिल्कुल साधारण टीचर है। ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों हाईएस्ट है। वो पिता पारलौकिक है, ये ब्रह्मा अलौकिक पिता है। बिल्कुल साधारण टीचर है। वो टीचर फिर भी सज़ा वो दुनिया के टीचर फिर भी सज़ा देते हैं, ये तो सज़ा भी नहीं देता, क्योंकि वो तो कैसा है, सदा प्यार का सागर है, शांति का सागर है। सज़ा तो हर एक को अपने अपने कर्मों से मिलेगी। वो ड्रामा में सारा नूंद है, कैसे कैसे चलना है। दुनिया के टीचर स्कूल में तो तुम्हें छड़ी भी मारते, डंडा भी मारते, ये टीचर वो भी नहीं करता। वह टीचर फिर भी सज़ा देते हैं। यह तो और भी प्यार पुचकारते हैं, मीठे मीठे बच्चे कहते हैं, केवल सजग करते, समझ देते बाबा कि बच्चे ऐसे ऐसे कर्म करते रहोगे, नहीं बदलोगे तो ये हो जाएगा। इतना पुचकारते हैं और प्यार करते, समझाते हैं, समझाने देते हैं। यह तो हम कहते हैं ना अपने बच्चों को, मेरा लल्ला ऐसे नहीं करना है, ऐसे बाबा मुरली के द्वारा में पुचकारते थे, माना समझ देते, बार बार जगाते हैं। तो यह तो केवल पुचकार देते हैं, कहते हैं मीठे बच्चे, जी बाबा, मीठे बच्चे बाप को याद करो, सत्व प्रधान बनना है ना, पतित पावन एक ही बाप है, तो बाप को मन बुद्धि से याद करो। गुरु भी वही ठहरा, और गुरु बाप शिक्षक सदगुरु भी वही ठहरा, गुरु भी वही परमपिता ठहरा, और कोई गुरु ना हो सके जो तुम्हें इस देह भान से निकाल दे। गुरु शब्द का भी बहुत गहरा अर्थ है। रू माना लाइट, गुरु, गु माना इस मट्टी का शरीर। गुरु हमें अपनी लाइट को दिखाने वाला, हमें अपने लाइट में स्थित करने वाला। गुरु केवल एक ही परमपिता परमात्मा है। कहते हैं बुद्ध पार निर्वाण गए, सब कपड़े हैं। निर्वाण कोई जाता नहीं जब तक निर्वाण का मालिक हमें लेने नहीं आता, एक भी वापस नहीं जा सके। धर्म पिता ने भी शरीर छोड़ा तो उनको भी दूसरा शरीर लेना पड़ता है। परम पिता परमात्मा जब आते हैं अधर्म का विनाश, धर्म की स्थापना करने, तभी सब एक साथ वापस जाएंगे, और फिर यहाँ पे धरती पे देवी देवताओं का राज्य स्वर्ग शुरू होगा। एक भी वापस ना जा सके, सबका ड्रामा में पार्ट है। कितनी विशाल बुद्धि और कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी विशाल बुद्धि चाहिए समझने के लिए परम पिता का ज्ञान, सदगति का समझ के लिए कितनी विशाल बुद्धि तुम्हें बनाना पड़े, कितना अभ्यास करना पड़े, कितना चिंतन करना पड़े। हाँ, इधर से सुन के इधर से छोड़ना नहीं है, इधर से पकड़ के सोचना है उसके ऊपर, तभी समझ बढ़ेगी। कितनी विशाल बुद्धि और खुशी होनी चाहिए। ऊपर से लेकर सारा ज्ञान बुद्धि में है। कैसे ऊपर से आया और कैसे ऊपर जाना है, सारा ज्ञान बुद्धि में आ गया ना, दे दिया ना बाप ने, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। ऊपर से लेकर सारा ज्ञान बुद्धि में है। ब्राह्मण ही ज्ञान उठाते हैं। ब्राह्मण समझ गए ना, ब्राह्मण कौन है, मनुष्य कौन है, कौरव कौन है, पांडव कौन है, सारा चिंतन कर लिया हमने। ब्राह्मण ही सत्य ज्ञान को उठाते हैं। न शूद्र में न देवताओं में ज्ञान है। अब समझाने वाला समझे, ना समझी अनाड़ी रहे। अब समझने वाला समझे, जो न समझे उनको मौत है। पद भी कम हो जाएगा। स्कूल में भी नहीं पढ़ते तो पद भी कम हो जाता है ना। अल्प बाबा बेबादशाही, कितना समझना आसान है, लेकिन जो नहीं समझते वहाँ अनाड़ी रह जाते। बाबा कहते स्कूल में भी ऐसे हैं, जिसने अच्छे से पढ़ लिया समझ के वो ऊंचा पद पाता है, जो नहीं पढ़ता है तो फिर गेट खोलने वाला सिपाही को प्यून बन जाता है। तो बाबा कहते स्कूल में भी नहीं पढ़ते हैं तो पद कम हो जाता है। अल्प बाबा बेबादशाही,
हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं। ये पुरानी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हमें सत बुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार है, हम बाप हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं जिससे कोई भी छीन नहीं सकता। इस खुशी में खगिया मारनी है। विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है। बाप की याद से विकर्म विनाश करने हैं। वरदान, अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभकामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। वरदान लेते हैं। सर, अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभ भावनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। बाबा ने सिखाया, हमने सीखा, इसलिए वरदान लिया। वरदान का विस्तार, पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही राजी होगी। ज्ञान में पीछे से आई है, वो ज़्यादा मेहनत नहीं करेगी। पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही राजी होगी, क्योंकि उनका पाठ ही सतयुग में कना दाना लेने का है। तो ऐसे आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त होता है। कोई भी वंचित ना रहे, इसके लिए अभी से अपने में सर्व शक्तियाँ जमा करो। जब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होंगे तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से महादान देने के कर्तव्य के अधिकार से शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नज़र से निहाल कर देंगे। इतनी ताकत आएगी हमारे नज़र में। तो आत्म साक्षात्कारी पुरुष के पास जाके हम चरणों में उनके लौट जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, उनके पैर धो के उनका चरण अमृत समझ के पीते हैं। क्या कहते हैं? आत्म साक्षात्कारी है, आत्मज्ञानी है, सिद्ध पुरुष है। लेकिन सिद्ध पुरुष तो यहाँ पे परमपिता परमात्मा ने हमें बना दिया है। हम जो सोचते हैं वो पूरा होता है, एवं परमपिता परमात्मा की मदद भी जब जब हम मांगते वो आ जाता है। लेकिन उसके लिए श्रीमत पर चलना पड़े, राजयोगा का राज जानना पड़े, मुरली द्वारा उसकी सतगति की विधि को जानना पड़े। ये समय की पुकार है। तभी तुम भी घर बैठे बनोगे सिद्ध पुरुष, आत्म साक्षात्कारी पुरुष। इसलिए वरदान का विस्तार पूरा इसमें आया है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे क्या कहा बाबा ने वरदान के विस्तार में? महादानी स्टेज पर स्थित होंगे तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से महादान देने के कर्तव्य के आधार से शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नज़र से निहाल कर देंगे। जैसे हमारा बाबा शिव बाबा के, ब्रह्मा बाबा के सामने जाते ही कोई बाबा का, साकर बाबा के अनुभव सुनते दादियों के, कोई मनुष्य बाबा के बच्चे कोई कंप्लेंट लेके, क्या दुख का कहानी लेके, कोई भी होगा, कितनी प्रॉब्लम होते मनुष्य, कितनी सारी बातें हैं ना पुरुषार्थ में। तो बाबा के साथ बाबा के पास जाते थे। जैसे बाबा के सामने जाते थे, बाबा के सानिध्य में आते ही अपने आप ही आत्मा शांत हो जाती थी। उसको अपने सारे प्रश्न के उत्तर भी मिल जाते थे और उसकी कंप्लेंट भी भूल जाता था। बाबा के शांति के अंदर मग्न हो जाती थी, संतुष्ट होकर आत्मा खुश होकर जाती थी। ऐसे ही मम्मा के सामने जाके, ऐसे ही दादियों के सामने जाके अनुभव होता था। और ऐसे ही शिवानी बहन आते हैं, अभी आए थे हमारे बड़े भाई आए थे, तभी भी अभी दीदी आते थे, उषा बहन आते थे, आशा बहन आए थे, तभी भी ऐसा ही अनुभव होता था। इतने सुंदर वाइब्रेशन फैल जाते। सूरज भाई आए थे। तो अभी कोई भी महान आत्मा आते हैं ना, ऐसे बाबा के बच्चे महारथी, इतने सुंदर वाइब्रेशन फैल जाते हैं, इतनी सुंदर योग लगता है, उतना सुंदर कोई माया का अटैक भी नहीं होता। दिन में स्थिति भी बहुत अच्छी होती है, अमृत वेला भी बहुत अच्छी होती है। तो हम समझ जाते हैं हाँ ये किसका प्रभाव है। अभी चार्ली भाई आए थे ऑस्ट्रेलिया के, तो भी हमने अनुभव किया, हम हमेशा अनुभव कर रहे हैं।
इतने सुंदर वाइब्रेशन फैल जाते कि बात मत पूछो, शब्दों में बयान नहीं कर सकते, आप अनुभव करके देखिए। तो बाबा कहते हर एक बच्चा मेरा ऐसा बन सकता है। इतनी ऊंची स्टेज कि तुम्हारी आंखें खुलते ही जिस आत्मा को शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, मिल जाएगी। तो हमने किया अनुभव। दादी दीदी आते थे, डॉक्टर निर्मला दीदी जाते थे, तभी तो हम ज्ञान में 4 महीने के ही थे। दीदी के सामने गए, राखी बांधने के लिए गए थे, और दीदी के सामने खड़े रहते इतना शांति का अनुभव किया मैंने। तो उस टाइम तक मैं ज्ञान में आई 2012 में, तभी हम अच्छे से लहसुन प्याज सब कुछ खाते थे। और फिर ज्ञान में आके मुरली सुनते सुनते 4 महीने ही हुए थे, अभी अभी बाबा का बच्चा बने थे, 4 महीने का ही थे। और दीदी आए थे राखी बांधने, और दीदी के सामने गए, दीदी डॉक्टर निर्मला दीदी, दीदी की दृष्टि मिली, क्या हुआ मुझे पता नहीं, इतना शांति का अनुभव किया मैंने कभी नहीं किया था। और दूसरा, घर आते ही लहसुन प्याज खाने का मन ही नहीं हो रहा है। जो लहसुन प्याज तमो प्रधान है, उसमें तामसिक रस मिलते हैं उसमें, इसलिए उसका गंदा बास भी आता है, और उसका लहसुन प्याज डाला हुआ अनाज जल्दी ख़राब भी हो जाता है, और बास कितना गंदा आता है उसका। और देखो लहसुन प्याज का जब प्याज काटते हैं तो आंखों से पानी आता है, तो उसके कितने हवा में फैल जाते हैं उसका रस, सोचो। तो इसीलिए वो देखो, और देवी देवताओं को लहसुन प्याज वाला अनाज भी नहीं खिलाते, तो उसका कुछ अर्थ होगा ना। देखो कभी भी नैवेद्य बनाते उसमें लहसुन प्याज नहीं डालते सत्यनारायण की पूजा में वगैरह में। तो ये सब बातें हैं। तो दीदी की दृष्टि मिलते ही मुझे घर आके लहसुन प्याज खाने का मन ही नहीं हुआ। हटाने का मतलब युक्ति आ गई। क्या युक्ति आ गई कि लहसुन प्याज की टोकरी को रख दिया कचरे के डब्बे के पास, और किसी को बताया नहीं, युक्ति। बाबा की याद में खाना बनाना शुरू किया, घर वाले, बच्चे और मेरे युगल दौलत भाई जी को बिल्कुल नहीं बताया कि लहसुन प्याज चलाते नहीं हैं। ऐसे करते करते 6 महीने 7 महीने हो गए, और फिर इन लोगों ने भी कोर्स किया। फिर मैंने कोर्स करते ही 2 महीने बाबा की याद में खाना बनाने लग गई, और फिर बेटी ने किया तुरंत, दौलत मेरे युगल जी ने भी किया, तो सबका कोर्स हो गया। और कोर्स होने के बाद फिर मुरली सुनना शुरू किया सबने, और फिर हमने बता दिया कि आपको पता है कमाल कि हम कितने महीनों से लहसुन प्याज नहीं खा रहे। तो वो सब चकित हो गए, बोले पता भी नहीं चला, कभी लगा भी नहीं कि खाने में, सब्जी में थिकनेस कम है, सब्जी में टेस्ट में फ़र्क पड़ रहा है, कुछ नहीं। हाँ, लेकिन युक्ति की, क्या किया, लहसुन प्याज को हटा दिया तो टमाटर की ग्रेवी बनाना शुरू किया, उसमें काजू, मूंगफली, ऐसे अलग अलग मसाले के पदार्थ डालना शुरू किया। कभी कभी प्यूरी में काजू नहीं खाना ज़्यादा, काजू से भी फाट बढ़ती है, तो हम आटा डालते थे, मल्टीग्रेन आटा, अलग अलग दालों का आटा, कभी बाजरी का आटा, कभी सत्तू का आटा, कभी चावल का आटा, ऐसे ग्रेवी में मिला देते तो थिकनेस आ जाती है। और सारे गरम मसाले ऐसे अच्छे से युक्ति से करते थे। और बाबा की, हाँ जी, और बाबा की याद में। और यहाँ हम थाईलैंड में तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे तो केवल बॉयल ही सब्जी खाते हैं, तो कैसे खाते होंगे देखो। और हम इतना मसाला डालते तो भी कहते भाई खाना खाया जैसे लगता है। और अभी तो क्या हुआ है, किसी किसी को तो ऐसी बीमारी लग गई है कि डॉक्टर ने क्या खाए, डॉक्टर ने कहा कि केवल बॉयल ही खा लो बॉयल ही सब्जी। तो देखो कितना कमाल है सात्विक फूड में। तो ये कैसे निकला, वरदान के विस्तार से हमें अपना अनुभव याद आया। क्योंकि वरदान में बाबा क्या कहते हैं बच्चे, वरदान के विस्तार में, कि बच्चे महादानी स्टेज पर स्थित होंगे ना, तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से महादान देने के कर्तव्य के आधार से शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नज़र से निहाल कर देंगे। सोनिया हाल होगा उसका, निहाल हो जाएगा, उसको लाभ होगा। जी, तो उससे काफ़ी फर्क पड़ता है, वाइब्रेशन बदल जाते हैं, वायुमंडल में स्पंदनें बदल जाती है। स्लोगन, इसलिए मंदिर में जाने से अच्छा लगता है ना, क्योंकि मंदिर में दुनिया की बातें ही नहीं होती है, उधर केवल पूजा पाठ आरती भजन इसका ही चिंतन करता है मनुष्य, है ना। तो स्लोगन, इसलिए किसी भी ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन सेंटर में जाके देखो, पाठशाला में जाके देखो, इतना शांति का अनुभव होगा, बहुत वाइब्रेशन सुंदर रहते हैं उधर भी, सब तरफ। विश्व भर में 140 देशों में है। बाबा के परमात्मा को आत्माओं ने समझा, 140 देशों के आत्माओं ने। तो ये कितना प्रचंड शक्ति है देखो। स्लोगन, सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो।
जब सेवा की स्टेज पर जाते हो तो यह अनुभव होना चाहिए कि यह आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुखता की रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई है। तपस्वी रूप दिखाई दे, बेहद का वैराग्य की रेखाएं सूरत से दिखाई दे। जितना ही आती रुआब उतना ही आती रहम। ऐसे सर्विस का अभी समय है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो,